स्कैम, स्कैम और उसके बाद फिर से स्कैम। एसएससी सीजीएल 2025 का कल रात मतलब एक दिन पहले नोटिस आ गया है कि वो पोस्टपोन हो रहा है, सितंबर फर्स्ट वीक तक पोस्टपोन हो जाएगा, अगस्त महीने में, इस महीने में नहीं होगा। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि ये जो सिलेक्शन फेज 13 के लिए जो स्कैम हो रहा है, जो जो चीज उठ रहा है मीडिया में, न्यूज में, एंड उसके रिगार्डिंग जो प्रोटेस्ट हुआ है, होने वाला था लेकिन नहीं हुआ है, हो गया है, ये सब कुछ मिला के एसएससी हैज बीन पुश्ड टू द वॉल। बट फिर भी ये वेंडर, वो लोग छोड़ेगा नहीं, दे आर एडमेंट इन दैट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मीट फॉर एसएससी। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गंगुली, क्वालिफाइड सीजीएल ट्यूटर 14-16। तो इस वीडियो में हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है स्पेसिफिकली ये जो स्कैम हुआ है, ये जो स्कैम चल रहा है, ये जो स्कैम का सब कुछ समझ में आ रहा है, ये हुआ क्या है, ये क्या चल क्या रहा है और इसका रिपरकशंस क्या आने वाला है इन आवर सीजीएल 2025। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो अगर सीजीएल 2025 देने वाले हो, ये वीडियो जरूर एंड तक देखो, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अभी से लाइक कर दो और मीट फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल अभी जाके फॉलो करो, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि फेज 13 ये एक ब्लैक मार्क हो गया। किसके ऊपर? एडिक्विटी। एडिक्विटी, ये जो वेंडर है, ये इसका एकदम लोएस्ट बिड में जीत लिया है टेंडर, टीसीएस को हरा दिया है, इसीलिए ये कर रहा है। लेकिन ये जैसा कर रहा है, अगर हम लोग अगर वीडियो देखेंगे तो पहले तो इसका सेंटर नहीं है, तो ये गांव गांव में भेज रहा है लोगों को, 400-500 किलोमीटर दूर जाके मिल रहा है सेंटर्स, फिर जाके सुन रहा है कि वहां पे एग्जाम कैंसिल हो गया है, कहीं पे गांव के अंदर है, कहीं पे स्टेबल के ऊपर है, कहीं पे गांव भैंस चल रहा है उसके ऊपर है। मतलब फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स कुछ का ठिकाना नहीं है। होगा भी कैसे? इसको स्टाफ सिलेक्शन पैसा ही नहीं दिया हुआ है। पैसा क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि पैसा अपने पास रख के जितना चीपेस्ट में करना पॉसिबल था वो स्टाफ सिलेक्शन ने कर दिया है। अब इसको छोड़ के एडिक्विटी, ध्रुव राठी का एक वीडियो भी आया था, ऑब्वियसली कैंडिडेट जो लोग हैं वो लोग देखे कि कैसे ये बार बार इसका एग्जाम स्कैम आ रहा था, फिर भी ये स्कैम बाहर में आ रहा था कि ये क्वेश्चन लीक हो रहा है, सॉल्वर गैंग, ये वो सब, तो ये सब बाहर आ रहा है, फिर ये बैन हो जा रहा है, फिर से ये एग्जाम कर रहा है, फिर से बैन हो जा रहा है, फिर से एग्जाम कर रहा है। मतलब ये जाहिर बात है कि एडिक्विटी का कुछ ना कुछ तो बहुत ऊपर, बहुत इन्फ्लुएंशियल जगह में लिंकअप है, वरना बार बार इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल कैसे रहा है। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है यहाँ पे चीटिंग वीटिंग हो रहा है, सेंटर ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ खराब है। और जो थर्ड पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन इशू थोड़ा सा कम है इन सब इश्यूज के सामने, वो है क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न में जो क्वेश्चन आता था टीसीएस का, वो इन लोगों ने सोच लिया है कि हम लोग पूरा बदल देंगे, और पूरा बदल भी दिया। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट, अजम्पशन, इंग्लिश में कंप्रिहेंशन, 5-5 क्वेश्चंस। मतलब टायर 2 जो हार्ड था, अभी टायर 1 के लेवल में बहुत हार्ड होने वाला है। और क्योंकि हम लोग टीसीएस पैटर्न में पढ़ते हुए रेडी थे, तो टीसीएस पैटर्न में जो जैसा आ रहा था, हम लोग सोच रहे थे कि 40+, 45+ इन ईच सेक्शन, और जीके में अगर 25-30 मिल जाए तो बहुत मार्क्स है, 160 के ऊपर आ जाएगा। बट अभी जो लग रहा है, अभी अगर एग्जाम ठीक ठाक हो, क्योंकि अभी तक सिलेक्शन फेज का ही पूरा नहीं हुआ है, 50,000 लोग अभी बाकी है, 120 से 130 वुड बी अ वेरी गुड मार्क्स फॉर यूआर। मैं बता रहा हूं, फॉर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, 120 to 130 would be a prime mark zone। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहा है उसमें अगर 60 से 65 सही करेंगे, उसमें भी 1 घंटे के अंदर, तो हम लोग बहुत अच्छे हैं।
पढ़ाई में, बहुत बहुत अच्छे। बट बात यह है कि अगर ये ही चीज हम लोग अगर कोशिश करेंगे कि हर एक सेक्शन में 15-16 करके अटेम्प्ट करते हैं, जैसे रीजनिंग में 16, मैथ्स में 16, इसमें 16 करके अगर करेंगे, तो हम लोग इंग्लिश में 16 ऐसे करके करेंगे तो 48 अटेम्प्ट, और जीके में अगर करेंगे तो 12 से 15 अटेम्प्ट, अगर 12 ही करते हैं तो 60-62 अटेम्प्ट। ये बहुत हो रहा है आज के दिन में, क्योंकि जैसा पैटर्न आ रहा है, टेक्स्ट बुक में नया पैटर्न का 10 सेट आ गया है। अगर आप लोग कोशिश करोगे देखना, मेरे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, उसको लिए बहुत ज्यादा उन लोगों को दिक्कत आ रहा है, लेकिन मार्क्स भी ज्यादा नहीं आ रहा है। बट हम लोगों को अभी क्या सोचना चाहिए, क्या सीजीएल 2025 सही से होगा? अच्छा, अभिनय मैथ सर, आदित्य रंजन सर, ये सब तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी कभी एक साथ कर रहे हैं, कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं कि क्या एडिक्विटी का क्या होगा, इसको निकाल देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये क्या कर रहा है ये वो। और एसएससी का चेयरमैन बता रहा है ये इतना क्या परेशानी है एडिक्विटी से, एग्जाम ठीक से नहीं हो रहा है, हम लोग एग्जाम ठीक से करने की कोशिश कर रहे हैं। 50,000 लोगों का ही तो एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो उनको मैं फिर से कोई एक शिफ्ट में कर रहा हूं। तो दे आर वेरी कैजुअल इन दैट टोन, स्पेशली द चेयरमैन एंड द बॉडी। बट हम लोग जो स्टूडेंट्स है उसका क्योंकि फ्यूचर डिपेंड करता है इसके ऊपर, तो हम लोग इतना कैजुअल हो नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों को दिमाग में क्या क्या चीज रखना चाहिए। एक पॉइंट ये है कि हम लोग जितना भी, मुझे जो लगता है मैं बता रहा हूं, हम लोग जितना भी कोशिश करें कि एडिक्विटी को निकाल देना है, निकाल देना चाहिए, अभी निकाल देते हैं। स्टाफ सिलेक्शन एडिक्विटी को निकालेगा नहीं एटलीस्ट दिस ईयर, क्योंकि एक बार टेंडर जीत गया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन हो रहा है अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सेटलमेंट, वो हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन फिर से अगर टेंडर लेते हैं, सपोजिटली अगर टेंडर देते टीसीएस को ही लेते हैं, तो पहले तो टीसीएस डबल पैसा मांगेगा, फिर टीसीएस अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आएगा कि हम लोगों को छोड़ के किसी को दे रहे हो, देखे तो क्या हुआ रहा है, एसएससी का प्रोटेस्ट हो गया है, अभी अगर हम करेंगे तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में करेंगे, तो एसएससी को बैक स्टेप लेना पड़ जाएगा, तो वो तो लेगा नहीं वो, एंड दैट्स व्हाई एडिक्विटी जाएगा नहीं। नाउ द पॉइंट इज, अगर जाएगा नहीं तो क्या एग्जाम कैंसिल होने का चांसेस है, लीक होने का चांसेस है, क्या है? हम लोगों को जो लग रहा है, ये जो 1 महीना टाइम लिया है, 1 महीने का, वो 29 अगस्त तक उन लोगों का वो होगा सीजीएल सिलेक्शन फेज का लास्ट फेज, जो 50,000 कैंडिडेट्स है उन लोगों का जो एग्जाम नहीं होगा उसका एग्जाम होगा। बट हम लोगों को जो लग रहा है, ये 1 महीने एसएससी के साथ एडिक्विटी का जो हेड्स है वो बैठेगा, बैठ के थोड़ा डिस्कशंस करना चाहिए। मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल या कोई भी स्टेट में कितना सेंटर्स उनके पास है, क्या वो क्वेश्चन करने वाला है, क्योंकि सिलेबस में अगर हम लोगों का टायर 1 का सिलेबस में अगर बर्नौलिस थ्योरम नहीं है, और अगर आप टायर 1 में बर्नौलिस दे रहे हो, तो इसका मतलब है यू आर गोइंग डायरेक्ट अगेंस्ट द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स यू आर एक्चुअली कमिटिंग परज्यूरी, जो बोलते हैं वो क्राइम, एक्चुअली फेलिनी, ये आप कर रहे हो, मतलब ये जानबूझ के कर रहे हो, तो ये आप फेलिनी में जा रहे हो। नाउ द पॉइंट इज, अगर एडिक्विटी इतना एडमेंट है कि हम लोग ऐसा तो करेंगे ही, जो हो जाए देख लेंगे, तो बात डिफरेंट है। तो फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर सीजीएल के भी कैंसिलेशन होगा, कोई ना कोई शिफ्ट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही वैसे ही बहुत सारे सीजीएल के स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि जाएंगे एग्जाम देने, देखते हैं कहाँ पड़ता है। पता तो है कि वहां पे घोटाला होने वाला है, 70% सीट बिक चुका है, फिर भी जाएंगे। ऐसा हालत है अभी, मेंटल स्टेट है स्टूडेंट्स का। और अगर सामने आ जाएगा तो और भी ज्यादा प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि सीजीएल सबसे बड़ा एग्जाम है एसएससी का, वो सिलेक्शन फेज इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होगा, बहुत मारधोर होगा, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होगा, और इसका रिपरकशंस उनको शायद पता है, पता होना चाहिए एसएससी का चेयरमैन को, एसएससी का बॉडी को। तो मुझे लगता है 1 महीने तक अगर होगा, मुझे इन द बेस्ट केस लगता है ज्यादा ट्रबल्स नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा इफ दे एक्ट वेरी वेल। हाँ, अगर एग्जाम सिलेबस की बात आता है तो एग्जाम सिलेबस में शायद चेंजेस नहीं होगा, ये लोग डिफिकल्ट करने वाले हैं, और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट करने वाले हैं। स्पेशली
अदर देन साइंस बैकग्राउंड वाले लोग, जो लोग ये सब कभी किए नहीं हो, उन लोगों को ये सब करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट में अंदर, स्टैट्स में अंदर जाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन में बहुत डीप जाना पड़ रहा है, ये सब होगा। लेकिन अगर एग्जाम टफ होता है तो सबके लिए होता है, और जो एब्सोल्युटली डिजर्विंग जो बंदे हैं उन लोगों को ही मिलता है बंदे बंदी। बट बात यह है कि एग्जाम अगर कैंसिल होता है, एग्जाम अगर फिर से ऐसा कुछ होता है सीजीएल में, तो ये बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये मुझे लग रहा है एसएससी को भी पता है। तो हम लोगों के पास अभी जो करना है, हम लोगों के पास जो सिलेबस हो गया है उसको छोड़ के ये जो नया पैटर्न है टेक्स्ट बुक का, उसमें जाके एकदम डिटेल वाइज देखना है क्या क्या सेक्शन हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब देख के फिर से वो करना है। ऐसे करके प्रिपरेशन लेके जाना है, ताकि हम लोगों को एटलीस्ट 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन मैथ्स में, 16 क्वेश्चन रीजनिंग में, 16 क्वेश्चन इंग्लिश में, या और 12 से 13 क्वेश्चन जीके में, ये हम लोगों को आता है 1 घंटे के अंदर। इससे ज्यादा आता है तो हमारा चांसेस बढ़ जाएगा, लेकिन 60 to 65 क्वेश्चन अगर ठीक आता है तो वी विल बी इन द सिक्योरिंग। ना इसमें एक चीज और बताना है, अगर ये वीडियो ऐसे कोई देख रहे हो जो ईपीएफओ में काम करते हो, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, सॉल्ट लेक में काम करते हो, एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। मेरे मम्मी का जो फैमिली पेंशन है, मतलब पापा के डेथ के बाद उसका फैमिली पेंशन है, एक टेक्निकल इश्यूज के वजह से वो अटक गया है, और अभी 4.5 महीने हो चुका है। मतलब पेंशन अटक है 1.5 साल से। 4.5 महीने पहले मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट दे के आया है, रिमाइंडर भी भेज रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, पेंशन नहीं आ रहा है। मतलब ये हो क्या रहा है? ईपीएफओ इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी। कोई भी अगर ईपीएफओ में है, वेस्ट बंगाल या कोई भी जगह में ये वीडियो देख रहे हो, भाई मुझे एक बार कमेंट में बताओ, ये बताओ कि क्या हो क्या रहा है। एक टेक्निकल ग्लिच में अगर ऐसा एक सिस्टम में जाके ठीक करते हैं तो पेंशन तो आना स्टार्ट हो जाता है। एक पेंशन, एक एज के बाद पेंशन इज द राइट ऑफ अ सिविलियन। क्या काम करता है ईपीएफओ में? हम लोगों के एजी बॉडी में, सीएजी बॉडी में एक दिन में करीबन 1.5-2 करोड़ लोगों का पेंशन निकलता है, 1.5-2 करोड़ रुपए का। एक अगर पेंशन अटक जाता है तो क्या होगा स्टेट गवर्नमेंट का पेंशन? और ईपीएफओ तो प्राइवेट कंपनीज का पेंशन देखता है। उसका इतना क्या लोचा है मुझे पता नहीं चल रहा है। बार बार तो फिजिकली जा नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई भी यहाँ पे ईपीएफओ में काम करते हैं, मुझे एक बार मैसेज करो कि क्या इशू है मुझे और क्या करना है इसके लिए, क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा है। 1.5 साल से पेंशन बंद है। चालू करो भाई, अगर कोई भी हेल्प कर सकते हो हेल्प करो। तो एसएससी सीजीएल के बारे में, जो एसएससी स्कैम 2025 के बारे में जो वीडियो हुआ है वो यही है। अगर आप लोगों के अंदर और भी डाउट, कमेंट से मुझे नीचे जरूर बताना। ज्यादा पैनिक नहीं करना है, लेकिन ज्यादा रिलैक्स भी नहीं रहना है, क्योंकि ये जो वेंडर है ये बहुत ही खराब वेंडर है, इसका हिस्ट्री भी खराब है। तो ऐसे करके इसको टैकल करना है, ताकि हम लोग अपना बेस्ट देंगे। अगर ठीक ठाक फेट रहा तो कीबोर्ड भी चलेगा, माउस भी चलेगा, अगर नहीं रहा तो ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। ये सब हम लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये सब अगर होगा, एब्सोल्युटली अगर सीजीएल में होगा तो प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो आई थिंक एडिक्विटी इज टेकिंग देयर ओन प्रिपरेशंस इन दिस मैटर। एसएससी भी कॉशियस होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अंटिल देन, कोई भी डाउट कमेंट है मुझे नीचे बताओ। 65 अटेम्प्ट्स इज वेरी गुड। अदर कैस के लिए 50-52 अटेम्प्ट्स इज लवली, अगर ठीक रहा तो। कोई भी डाउट कमेंट है नीचे मुझे बताना है। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप अभी चैनल ज्वाइन करना है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दिस इज प्रताप गांगुली साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर फेवरेट चैनल मेड फॉर एसएससी। देखते हैं क्या होता है। We hope that everything will turn out to be the very best for the students. Now let's see what happens. Otherwise, protest तो होगा। Thank you. See you. All the very best.